स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों भारत पाकिस्तान टेंशन्स के बीच पीएम मोदी जी का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, भाषण आया है। वैसे तो आप सब जानते हैं हर महीने के लास्ट संडे को मन की बात के थ्रू वो काफी कुछ कहते हैं, लेकिन इस बार ये काफी डिफरेंट था। उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया अपने स्पीच के अंदर, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। थोड़ा सा हाईलाइट्स पहले देख लेते हैं। देखिए, यहां पर उन्होंने जो पहलगाम अटैक हुआ था उसको लेकर काफी कुछ बोला है। देखिए आप, उन्होंने क्या कहा है, एवरी इंडियंस ब्लड इज बॉइलिंग, एवरी हार्ट इज पेन्ड बाय द पहलगाम ट्रेजेडी। तो कहीं ना कहीं वो ये जो अटैक हुआ है ना, इसको सिर्फ कश्मीर से ना जोड़कर जो भारत की यूनिटी और प्रोग्रेस है ना, उसकी जो सोल और स्पिरिट है, उससे उन्होंने जोड़ दिया है। मतलब ये अटैक सिर्फ एक कश्मीर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं हुआ है, ये पूरे भारत के ऊपर अटैक है। तो यहां पर इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हम जस्टिस दिलाएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया हार्शेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स, और उन्होंने स्ट्रेस किया है कि सिर्फ परपिट्रेटर्स ही नहीं, ये जिन्होंने किया है सिर्फ उन्हीं को सजा नहीं होगी, इसके अलावा जितने भी लोग बैक कर रहे थे इन टेररिस्ट को, इनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, भले ही वो भारत में हो या फिर अब्रॉड हो। अब आप समझ रहे हो ना, अब्रॉड, अब डायरेक्टली वो पीएम है, डायरेक्टली वो पाकिस्तान का तो यहां पर नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया एंड अब्रॉड। तो इससे आप समझ जाइए, उन्होंने कह दिया है कि उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस है, इट विल नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। कई बार आपने देखा होगा ना, जो लॉयर्स वगैरह हैं या फिर लॉ में कई बार इस तरह के सेंटेंस रिपीट किए जाते हैं और कहा जाता है जस्टिस शुड नॉट बी ओनली डन बट इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। मतलब मान लो जस्टिस हो गया, लेकिन किसी को लग ही नहीं रहा है कि जस्टिस हुआ, तो उस जस्टिस का फायदा क्या है? हमें लगना चाहिए, हमें पता होगा कि हाँ ये चीजें हुई हैं। तो आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा मैसेज है पीएम मोदी जी ने मन की बात के थ्रू यहां पर पूरे देश को दिया है। साथ ही साथ देखिए, यहां पर उन्होंने काफी अपना जो इमोशनल साइड है ना, उसको भी दिखाया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो कश्मीर है वो आगे की तरफ बढ़ा था, क्या कश्मीर एक्सपीरियंस कर रहा था। उन्होंने 2024-25 का जो रिकॉर्ड टूरिस्ट का इन्फ्लो है उसका आंकड़ा दिया, बताया कैसे 30 लाख विजिटर आए थे, जो कि अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर की वजह से नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज कश्मीर में खुल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कैसे यहां पर जो शांति है वो आ रही थी, जो यूथ है वो अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा था, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप में। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि जो एनिमीज ऑफ पीस है, मतलब वो डायरेक्टली इशारा कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ और जो उसके टेरर प्रॉक्सीज हैं उसकी तरफ, कि कैसे ये जो लोग हैं वो डेस्परेट थे कि यहां पर जो नॉर्मलसी है उसको हटाया जाए, उसको ब्रेक किया जाए। तो ये उनका कहना था पीएम मोदी जी के स्पीच में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इस समय पूरी जो दुनिया है वो इस पूरे इंसिडेंट को कंडेम कर रही है। फॉर एग्जांपल यूएन हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्रीज, सभी ने, और स्पेशली उन्होंने नाम लिया गल्फ कंट्रीज। तो यहां पर पाकिस्तान को कई बार सपोर्ट मिलता था ना पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। तो एक प्रकार से उन्होंने बताया कि कैसे पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ है और कई सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो अपना सपोर्ट भारत को इस समय दे रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। मतलब यहां पर आपने देखा भी होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तुलसी गबार्ड हैं, बेसिकली चीफ हैं जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, तो उन्होंने तो कह दिया था कि वी आर विथ यू एंड सपोर्ट यू एज यू हंट डाउन दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हीनियस एक्ट। साथ ही साथ देखिए, उन्होंने यहां पर भारत की जो रेजिलियंस है उसके ऊपर भी फोकस किया। उन्होंने रीअफर्म किया कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने पास्ट के इंस्टेंसेस भी बताए कि कैसे पहले भी यहां पर टेरर अटैक्स हुए, लेकिन इसने कभी भी भारत के स्पिरिट को ब्रेक नहीं किया, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ यहां पर पीएम मोदी ने देखिए अपने स्पीच के थ्रू मन की बात में कुछ चीजें इंडिकेट की हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि मैसिव क्रैकडाउन ऑपरेशन इस समय कश्मीर में जारी है। इनफैक्ट आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कैसे जो आतंकवादियों के घर हैं उसको ब्लास्ट किया जा रहा है, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है। पहले तो क्या था ना कि जेसीबी लाते थे, तोड़ा जाता, अब तो डायरेक्टली वहां पर बॉम्ब लगाकर उसको ब्लास्ट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का यह कहना है, सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि वो हब बन गया था टेरर का, वहां पर मीटिंग्स वगैरह होती थी आतंकवादियों की, तो उसको खत्म किया जा रहा है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल को डिटेन किया गया है और अलग अलग जगह रेड किए जा रहे हैं। पहलगाम हो गया, अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो ये स्टेप लिया जा रहा है। दूसरा, यहां पर जो एलओसी है वहां पर बॉर्डर फेंसिंग और ज्यादा स्ट्रेंथन की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो। साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के जो रूट्स होते थे उसको एग्रेसिवली टारगेट किया जा रहा है, बंकर्स है, जितनी भी चीजें हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड काउंटर टेररिज्म रेड है वो यहां पर किया जा रहा है कि ताकि जितने भी सस्पेक्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, जितने भी लोग इस
प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। अब देखिए पीएम मोदी ने यहां पर जो जो चीज कहा है ना, इसके पीछे का आपको समझना होगा कि ये जो अटैक था ना, ये कोई आम अटैक नहीं था। पहले भी आपने देखा होगा कश्मीर में, जम्मू में कई बार अटैक्स हुए हैं, लेकिन ये जो अटैक्स था, एक तो सबसे पहले इसकी टाइमिंग, मतलब जब टूरिज्म का सीजन स्टार्ट हो रहा था, अप्रैल से अक्टूबर मेन टूरिज्म सीजन होता है कश्मीर के अंदर, तो अभी अप्रैल चल ही रहा था, तो स्टार्टिंग में ही यहां पर उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। टारगेट किया गया है वो भी अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर, जो मेनली डोमेस्टिक टूरिस्ट है ना, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर धर्म को पहचान कर डायरेक्टली शूट किया गया है उनके हेड पे। फिर यहां पर जो ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट का वो यही था कि कश्मीर को दिखाया जाए कि ये अभी भी अनसेफ है, यहां पर दिखाया जाए कि भारत की सरकार जो है इंटरनेशनल इमेज में जो दिखाना चाह रही थी कि टूरिज्म ड्रिवन जो स्टेबिलिटी है उसको एक प्रकार से डिस्करेज किया गया है टेररिस्ट के द्वारा, और यहां पर डायरेक्टली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। खैर यहां पर आपको समझना होगा कि इस पर्टिकुलर चीज का पीएम मोदी का जो ब्रॉडर कश्मीर स्ट्रैटेजी है उसके साथ क्या लिंक है। देखिए जो सरकार है, आपको पता ही होगा, जो पिछले जो टर्म था सरकार का, उसमें 2019 में ही आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, और मेन एम क्या था? मेन एम यही था कि कश्मीर को भारत के से जो है इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरीके से इंटीग्रेट किया जाए। मतलब जो भी अभी मिसिंग लिंक था, इसकी वजह से यहां पर हम उसको और ज्यादा एक प्रकार से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना, टूरिज्म को बूस्ट करना। लेकिन पहलगाम जो अटैक हुआ है उसने नॉर्मलसी का जो नैरेटिव था उसको चैलेंज किया है। तो पीएम मोदी जी का जो स्पीच था, इट वाज नॉट जस्ट इमोशनल, ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ इमोशनल नहीं था, अगर आपने सुना होगा, इट वाज आल्सो अ पॉलिटिकल रीअफर्मेशन। वो बताना चाह रहे थे कि हम पीस को लेकर और ज्यादा एग्रेसिवली जाएंगे। मतलब जो कश्मीर में सरकार कर रही थी ना प्रमोट, उसको और एग्रेसिव किया जाएगा। मतलब आतंकवादी ये सोच रहे थे कि सरकार इससे झुक जाएगी, कम प्रमोट होगा, नहीं, यहां पर और इसको डबल डाउन किया जाएगा और जो एनिमीज है उसको पनिश किया जाएगा। तो दोनों स्ट्रैटेजी अब भारत सरकार करने वाली है। अच्छा, यहां पर पीएम मोदी जी के स्पीच का जो इंपॉर्टेंट कोट, जैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, द एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी विल गेट एन आंसर, दे विल रिमेंबर फॉर जनरेशन। ये उन्होंने साफ साफ कर दिया, आगे आने वाले पुस्तें जो हैं वो याद रखेंगी, ऐसा यहां पर उनको जवाब देंगे। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा, कश्मीर इज आवर्स, इट्स ब्यूटी इज आवर्स, इट्स फ्यूचर इज आवर्स एंड वी शैल प्रोटेक्ट इट एट ऑल कॉस्ट। ये बोला गया। सैक्रिफाइस ऑफ इनोसेंट लाइव्स विल नॉट गो इन वेन, जस्टिस स्विफ्ट होगा और सीवियर होगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन यह है कि नेक्स्ट स्टेप और इसका इंप्लीकेशन क्या है। देखिए यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है, डिप्लोमेटिक मूव्स चले ही जा रहे हैं, पब्लिक को मोबिलाइज किया जा रहा है। मतलब कि यहां पर जो नेशनल यूनिटी कैंपेन हो गया, कश्मीरीज को जो अश्योरेंस देना हो गया, ये सारी चीजें की जा रही हैं, टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा। तो फाइनली देखो यहां पर कंक्लूजन यही निकलता है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में इनडायरेक्टली आप कह लीजिए ये साफ साफ कर दिया है कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सकते हैं। ये एक प्रकार का मैसेज था। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, अभी रिसेंटली कुछ देर पहले की बात है, यूएस की मीडिया जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसके अंदर एक रिपोर्ट आई है, उसमें बोला गया है, इंडिया सीम्स टू बी बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान। तो यहां पर भारत अपना केस बिल्ड कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को स्ट्राइक करने के लिए किया जा रहा है। और क्या भारत स्ट्राइक करेगा, इसके कई सारे आपको साइंस देखने को मिलेंगे। एक तो यहां पर जिस तरह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रही है सरकार, अलग अलग जगहों से, अलग अलग विदेशों से, लीडर से आपको लगातार देख रहे होंगे भारत के लिए मैसेज आ रहा है। फिर यहां पर भारत भी जो है एक प्रकार से पोजीशन कर रहा है अटैक को, मतलब अटैक करने से पहले दिखा दे कि भाई हम अटैक क्यों कर रहे हैं, बता दे कि इसका कारण क्या है, और वो है आपका पहलगाम वाला जो अटैक हुआ था उसकी वजह से। फिर मिलिट्री रेडीनेस किया जा रहा है, ट्रूप मूवमेंट्स हो गए, फाइटर जेट एक्सरसाइजेस हो गई। अभी आपको देखा होगा कि यहां पर जो इंडियन नेवी है उन्होंने कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया था जिसमें बताया एनी टाइम एनी वेयर एनी हाउ। तो ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब देखो कई चीजें हो सकती हैं, सरकार यहां पर ये चीजें पब्लिकली दिखा रही हो और पीछे से कुछ और ही हो रहा हो, इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा वाटर को लेकर तो आप देख ही रहे हो, एक अलग ही जंग चल रही है। फिर यहां पर बोला यही जा रहा है कि सरकार कोल्ड स्टार्ट जो डॉक्ट्रिन है उसको एक्टिवेट करेगी, मतलब क्विक और जो लिमिटेड स्ट्राइक्स होता है वो यहां पर करेगी। जो फुल स्केल वॉर होता है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए डिपेंड करता है कि क्या आगे स्टेप्स लिए जाते हैं, लेकिन उस दिशा में तो शायद नहीं जाएगी। लेकिन अगेन यहां पर जो लिमिटेड प्यूनिटिव स्ट्राइक होता है आतंकवादियों के खिलाफ, वो डेफिनेटली एक तरह से लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि जो ओवरऑल हाईलाइट है पीएम मोदी के एक स्पीच का वो आपको एक समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले देखिए यहां पर पहलगाम जो रीजन है, पहलगाम जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जहां पर अटैक हुआ, उसके बारे में यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं
क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा करेक्ट है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आपको पता है, स्टडी IQ पर हमारे यूपीएससी के बैचेस अवेलेबल होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहे 2026 की तैयारी हो, 2027 हो, लॉन्ग टर्म बैच, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।